हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में बात करेंगे इंटरनेट वर्किंग की। देखिए, एक्चुअली में ये जो शब्द है ना इंटरनेट वर्किंग, ये दो चीज़ से मिलके बना है। एक है आपका इंटर और एक है आपका नेटवर्किंग। और नेटवर्किंग आप सबने देखा ही है, ऑब्वियस है कि भाई आप ये 43 नंबर का लेक्चर है, तो ऐसा तो नहीं कि आपके लिए नेटवर्क जो वर्ड है वो नया हो, ठीक है। बट यहाँ पे ये इंटरनेट वर्किंग की बात होगी तो मैंने यहीं पे बता दिया आपको कि यदि हम इसका संधि विच्छेद करें, दो भाग में डिवाइड करें, तो इंटर नेटवर्किंग दो शब्दों से मिला है। एक इंटर होता है, एक नेटवर्किंग। मतलब होता है कि आपको किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में यदि कंप्यूटर हैं, ए नंबर ऑफ होस्ट या नोड है, उनको आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए हम नेटवर्क बना रहे हैं। और क्या होता है, जैसे ये एक संस्था है, यहाँ पे एक और संस्था है, उसको भी आपस में कम्युनिकेशन कराना, तो एक नेटवर्क है। ये अंदर जो आपका प्राइवेट नेटवर्क हो गया, ये भी एक प्राइवेट नेटवर्क हो जाएगा। अब यदि ये दो अलग अलग प्राइवेट नेटवर्क है, इनके बीच में यदि कम्युनिकेशन कराना है तो हमने किसी न किसी प्रकार की पब्लिक नेटवर्क की आवश्यकता होगी। तो चाहे आपका एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कम्युनिकेशन हो, वो भी एक इंटर नेटवर्किंग कहलाए, क्योंकि सभी नोड आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। दो अलग अलग जो प्राइवेट नेटवर्क है, उनको आपस में कनेक्ट करके यदि कम्युनिकेशन कराना है, एक सूचना जो इस नेटवर्क में उसको यहाँ भेजना है, पहले से दूसरे में भेजना है, तो उसके लिए हमको दो प्राइवेट नेटवर्क को कम्युनिकेशन कराने के लिए किसी न किसी प्रकार की इंटरनेट की आवश्यकता होगी। उसको हम लोग पब्लिक नेटवर्क कह रहे हैं। तो आपको ये जो सिंगल नेटवर्क है, ये अलग से इसको आप बोल सकते हैं, इसका एक प्रकार से आप इसको बोल सकते हैं इंट्रानेट। क्या कह सकते हैं आप? इंट्रानेट। एक ऑर्गेनाइजेशन में यदि आपके कंप्यूटर सभी आपस में जुड़े हुए हैं, तो और वो सिर्फ आपस में ही कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसको कहते हैं इंट्रानेट। इंटरनेट पूरे वर्ल्ड वाइड वेब में जितने भी कंप्यूटर उनको आपस में कनेक्ट किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं इंटरनेट। जिसमें क्या होता है, आपका एक पब्लिक नेटवर्क है, एक होता है आपका एक्स्ट्रानेट। तो इन दोनों को जब आप आपस में मिला देते हैं, इंटरनेट और इंटरनेट को, तो इन दोनों को आपस में जब कम्युनिकेशन कराया जाता है, तो एक्स्ट्रानेट क्या कहता है, जो प्राइवेट संस्था है उनका मान लीजिए कोई दो ब्रांच है, अब उन दो ब्रांच में यदि सूचनाओं का आदान प्रदान करना होगा, तो उसके लिए हमको इंटरनेट की आवश्यकता होगी। तो ये कहलाता है आपका एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट क्या है? एक प्रकार का इंट्रानेट ही है, बट उसमें क्या होता है, इंटरनेट का भी मतलब बाहरी हस्तक्षेप का भी मतलब ये कहना चाहिए कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों प्रकार के नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट करके जो है आपका एक्स्ट्रानेट बनाया जाता है। थोड़ा सा हौच पौच होगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ये सब चीज़ें सुन रहे हैं, बट मैं इनको अंतर के रूप में इसको पढ़ाने वाला हूँ। इस लेक्चर में मैं क्या करूँगा, तीनों को पैरेलल आपको ऐसे अंतर के रूप में पढ़ाऊँगा। जो भी है तीनों को तीन भागों में से डिवाइड करके आपको पढ़ाऊँगा ना, और उदाहरण के साथ आपको अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इंटर नेटवर्किंग क्या है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिलेबस में दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे इंटरनेट वर्किंग बेसिक करके आपका ये टॉपिक है, थर्ड यूनिट ही हमारा चल रहा है। ऑलमोस्ट थर्ड यूनिट खत्म होने वाला है, बस एक दो टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आज की इंटरनेट वर्किंग जो है दो शब्दों से मिला हुआ, दो शब्दों को जोड़ के बनाया गया है, एक इंटर एक दूसरा नेटवर्किंग, जो नोड्स और सेगमेंट की मदद से बनाए जाते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर है, इन कंप्यूटर को सबको आप आपस में से कनेक्ट कर दीजिए। यही इसी को हम लोग नोड भी कहते हैं, होस्ट भी कहते हैं। क्लियर है क्या? इंटरनेट वर्किंग नेटवर्क्स के बीच में। अब देखिए, नेटवर्क का जब भी ये शब्द दिखता है, आप समझ जाइएगा कि आपको दो अलग अलग कंप्यूटर होगा या एन नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स हैं, उनके बीच में आपको क्या करना है, पैकेट सूचनाओं का आदान प्रदान करना है। और पैकेट कैसे ट्रांसफ़र होगा, ये सभी चीज़ें जो है इंटरनेट वर्किंग में ही डिसाइड किया जाता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क को अन्य नेटवर्क से जोड़ने की प्रक्रिया को ही हम इंटर नेटवर्किंग कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जितने भी आपके डिवाइस है, जो होस्ट है, जो नोड है, वो आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। और एक प्रकार से इसको हम लोग, आप चाहें तो इसको इंटरनेट को भी आप इंटर नेटवर्किंग का एक बड़ा उदाहरण मान सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट में वही होता है, मेल के माध्यम से हम सूचनाएं भेज रहे हैं, या हम व्हाट्सअप में भी हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो हमारा चैटिंग होता है, एक प्रकार से वो हमारा क्या हो गया, वो इंटरनेट की मदद से ही ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटर नेटवर्किंग। यदि हम बात करें इस डायग्राम को थोड़ा सा फोकस करिए, देखिए इसमें मैं अलग अलग आपको तीन चार नेटवर्क दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले फोकस करिए नेटवर्क नंबर 1, यहाँ पे देखिए। तो ये देखिए, इसमें जो है आपके टोटल जो है 7 होस्ट है, एच पर यहाँ पे होस्ट है भाई, ठीक है। अब ये देखिए, ये सभी के सभी होस्ट वायरलेस नेटवर्क है, तो ऑब्वियस है ये यहाँ पे वायरलेस राउटर लगा हुआ है, और इससे सभी के सभी सिस्टम आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। देखिए 4, 5,
6 और 7, ये 4 होस्ट यहाँ पे है जो आपस में वायरलेस की मदद से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे एक नेटवर्क 2 है जो ईथरनेट लेन केबल की मदद से, देखिए यहाँ पे केबल की मदद से 1 2 3 होस्ट यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ये नेटवर्क आपका 1 है, ये नेटवर्क आपका 2 है। नेटवर्क 3 में देखिए 2 राउटर को आपस में जब डायरेक्ट कनेक्ट रहता है तो उसको हम लोग पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क कहते हैं। सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई एक्स्ट्रा नोड नहीं रहता है, डायरेक्ट सेंडर और रिसीवर एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट है। यहाँ पे देखिए ये जो R1 है बेटा वो राउटर को डिनोट कर रहा है, R फॉर राउटर और H फॉर आपका होस्ट को डिनोट कर रहा है, ठीक है, होस्ट और राउटर है। और आपका जो चौथे नंबर का जो नेटवर्क वहाँ पे भी फिर से हम लोगों ने 8 9 और 10 यहाँ पे जो 3 आपका जो होस्ट है उसको हम लोगों ने फिर से ईथरनेट की मदद से जोड़ दिया है। तो देखिए आप ये जो एक सर्कल ऐसा जो बना हुआ है, चाहे वो वायरलेस से आपस में जुड़े हुए हो या केबल की मदद से जुड़े हुए हो, लेकिन ये आपस में एक सिंगल नेटवर्क है। तो यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर हैं यदि वो सिर्फ एक दूसरे से ही कर रहा है, मतलब यदि मैं इसकी बात करूँ तो 1 2 और 3 केवल आपस में एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन को यदि वो एक्सचेंज करते हैं तो वो इंट्रानेट है। यदि 8 9 और 10 आपस में कम्युनिकेशन कर तो इंट्रानेट है। यदि 4 5 6 7 सिर्फ इस और ये जितने भी ये जो सर्कल के अंदर आपको दिख रहे हैं वो एक प्रकार से आप स्कूल कॉलेज या एक ऑफिस मान लीजिए, और ये जो है आपस में जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, एक राउटर की मदद से कहना चाहिए। ये सभी के सभी आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से ही बात कर रहे हैं, तो वो इंटरनेट हो जाएगा, इंट्रानेट, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आपको। तो इंटर सेंसर डिवाइस की मदद से ये सभी के सभी क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और इस प्रकार का जो नेटवर्क होता है हर जगह इस्तेमाल होता है, चाहे पब्लिक, जैसे मैं हम बात करें यदि आप घर में यूज़ कर रहे हैं, प्राइवेट यदि कोई आप ये अब जैसे पब्लिक में आप जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म वगैरह में भी इंटरनेट उसकी मदद से कहना है, प्राइवेट में घर में यूज़ कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में यूज़ कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में कर रहे हैं, तो ये मतलब सभी जगह पे इंटरनेट वर्किंग का जो है यूज़ किया जाता है ठीक है ना। इसको यदि मैं आपको बताऊं कि इंटरनेट वर्किंग में होता क्या है, तो कम्युनिकेशन के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए नोड को ऐसे बनाया जाता है कि वो आसानी से अपना डेटा का ट्रांसफ़र कर सके, और डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए एक प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या फिर आपका IP प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो दोनों प्रकार से प्रोटोकॉल का प्रयोग करके कम्युनिकेशन कराया जाता है। जब भी नेटवर्क में किसी दूसरे नेटवर्क से लगातार संपर्क में रहता है तब उसे हम इंटरनेट वर्किंग कहते हैं। दो अलग अलग नेटवर्क हैं, दो नेटवर्क यदि आपस में हमेशा इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करते रहते, जैसे मैं इसको अगर रियल टाइम एग्जांपल लूँ तो ये मान लीजिए एक हमारा ये कॉलेज है, और कॉलेज एक प्रकार का अलग नेटवर्क है, और ये हम यूनिवर्सिटी में हैं। जो भी यूनिवर्सिटी से हमारा जो इन्फॉर्मेशन है बच्चों का, हम यूनिवर्सिटी भेजते रहते हैं और यूनिवर्सिटी किसी प्रकार की जानकारी हम तक शेयर करते रहते हैं। तो हमारे बीच में इंटर नेटवर्किंग है, आप बोल सकते हैं ऐसा। क्लियर है क्या। यदि हम बात करें कि इसका निर्माण किस लिए किया गया था, क्या रीज़न था, तो पैकेट और उससे संबंधित जो जानकारी उसको हम आसानी से भेज सकें, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकें, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटरनेट वर्किंग का निर्माण करते हैं। बात करें यदि तो ये इसमें टोटल जो है 3 चीज़ें इस्तेमाल होती है। ये कहें कि 3 प्रकार से आप इसको अच्छे समझ सकते हैं। एक होता है इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट, ठीक है। तीनों को प्रकार को आपको बता रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे कंपेयर करने के हिसाब से बनाया है। यदि तीनों में अंतर आता है तो भी आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। या सिर्फ इंटरनेट वर्किंग क्या है पूछेगा, या इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट को एक्सप्लेन करिए करके आता है, तो भी आप इसको ऐसे सिस्टमेटिक ढंग से लिखिएगा। पॉइंट टू पॉइंट में पढ़ते जाऊँगा और उदाहरण ही बताते जाऊँगा। तो पहला पॉइंट देखिए, इंटरनेट। आप सबको पता है इंटरनेट जिसको हम लोग साधारण बोलचाल की भाषा में नेट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये पब्लिक नेटवर्क है, इसको कोई भी यूज़र जो जिसके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वो इंटरनेट से आसानी से जुड़ सकता है। और जितने भी दुनिया भर के कंप्यूटर है वो आपको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है इंटरनेट। हम यहाँ बैठे बैठे एक सिटी से बैठे बैठे दूसरे सिटी में, या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है वो पॉसिबल है, तो वो इंटरनेट की मदद से है। तो दुनिया में कहीं पर भी यदि कंप्यूटर है और वो आपस में यदि जुड़े हुए हैं तो वो केवल इंटरनेट की मदद से ही पॉसिबल है। इंट्रानेट, इंट्रानेट क्या कहता है कि एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संस्था है, कोई स्कूल हो सकता है, कोई ऑफिस हो सकता है, और उस ऑफिस में यदि 5 10 15 20 यदि उतने कंप्यूटर हैं और वो जो है केवल आपस में ही सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो वो आपका इंटरनेट कहलाएगा। ये पूरा का पूरा एक प्राइवेट होता है। इस ये जो सर्कल बना है ना, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है। इससे ना तो कोई भी सूचना बाहर जाता है और ना ही यहाँ से कोई भी सूचना अंदर आता है, ना तो अंदर आएगा ना ही यहाँ से सूचना बाहर जाएगा। वो कहलाता है आपका इंट्रानेट। ये एक प्राइवेट नेटवर्क है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। बात करिए यदि एक्स्ट्रानेट की, तो एक्स्ट्रानेट में एक्स्ट्रा क्या होता है, तो होता क्या, देखिए एक प्राइवेट नेटवर्क, मान लीजिए ये हमारा संस्था है सुखनंदन महाविद्यालय, समझिएगा बात को, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा मान लीजिए यहाँ पे सुखनंदन हॉस्पिटल है, समझिए दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ये ऑर्गेनाइजेशन, या हम लोग कहें कि बैंक का एक ब्रांच यहाँ है, एक ब्रांच यहाँ है।
अब देखिए सिटी एक ही है, देखिए ये मान लीजिए एक आपका हमारा ये शहर है जहाँ पे एक ही बैंक का दो अलग अलग ब्रांच है, तो वो तो नहीं कहेगा ना कि आपका उस, देखिए है तो एक ही बैंक का ब्रांच है ना, तो आप चाहे इस बैंक से कुछ भी ट्रांजेक्शन लेन देन करें, ठीक है, या करेक्शन करवाएं अपने पासबुक में किसी प्रकार से, या टू में जाए, ऐसा नहीं कि वन का है तो वन में जाओ। अब देखिए ये दोनों को आपस में, यहाँ की जानकारी वन की जानकारी टू और टू की जानकारी वन में करने के लिए, देखिए ये वन पूरा का पूरा एक प्राइवेट नेटवर्क है, टू एक प्राइवेट नेटवर्क है, बट इन दोनों को आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए हमें इंटरनेट की आवश्यकता होगी ना। जैसे देखिए होता क्या है, मान लीजिए आपका कोई देनदार है, लेनदार है, कस्टमर ग्राहक है, पार्टनर्स है, इन सभी के बीच में यदि आप सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं तो प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क दोनों मिलके फिर क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रानेट का निर्माण करते हैं। मतलब ये हुआ कि प्राइवेट नेटवर्क ही है ये जो कि पब्लिक नेटवर्क की मदद से अपने सूचनाओं का आदान प्रदान एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डेटा का शेयर करता है। उम्मीद करता हूँ आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, फिर मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगा। इसके जो भी कंटेंट है, जैसे गूगल सर्वर पे कुछ भी चीज़ रखा हुआ है, आप उसको कहीं पे भी बैठ के एक्सेस कर सकते हैं, या यूट्यूब में जो भी वीडियो डाला रहता है आप कहीं से भी उसको देख सकते हैं, वो इंटरनेट की मदद से पॉसिबल है। बट यदि आपके संस्था में 5 कंप्यूटर है, कंप्यूटर नंबर 1 2 3 4 5, तो आप यदि यहाँ पे छठा कंप्यूटर यहाँ कहीं बैठा हुआ है, अभी मैंने क्या कहा कि बाहर ना तो इन्फॉर्मेशन जाएगा ना ही बाहर से अंदर आएगा, तो यहाँ से आपको आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। केवल 1 2 3 4 यदि 5 सिस्टम है तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी कंप्यूटर है, जो भी होस्ट जो जुड़े हुए हैं, केवल वही और जो है उस डेटा या उस इंफॉर्मेशन को जो है एक्सेस कर सकते हैं, बाहर से कोई नहीं कर सकता। और यहाँ पे क्या कहता है एक्स्ट्रानेट में कि एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस कर सकता है। मैंने अभी आपसे कहा कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्था ए है, ये एक संस्था है, तो ये एक संस्था दूसरे संस्था की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। क्लियर है क्या? ये देखिए, यदि मैं इसको आपको इस प्रकार से डायग्राम से समझाऊं तो सबसे छोटा होता है आपका इंटरनेट। जैसे कोई लेन है, लेन में यदि आपके 20 एम्प्लॉई हैं तो 20 एम्प्लॉय ही उस जानकारी को एक्सेस कर पाएगा, उससे बाहर कोई नहीं एक्सेस कर पाएगा। उससे थोड़ा सा बड़ा होता है आपका एक्स्ट्रानेट, क्योंकि एक्स्ट्रानेट में क्या होता है, दो या दो से अधिक संस्था होता है, और उस संस्था में क्या होता है, उनके जितने भी कस्टमर्स होते हैं, उनके जितने भी पार्टनर होते हैं, उनके जो सप्लायर होता है, जो वेंडर्स होते हैं, वो सबके बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, तो वो थोड़ा उससे बड़ा होता है। यदि इंटरनेट की बात करें तो ये पूरा वर्ल्ड वाइड वेब पे जितने भी कंप्यूटर हैं, आप ये कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने की क्षमता रहती है, या यूँ कह सकते हैं कि एक प्रकार से पब्लिक नेटवर्क है। क्लियर है क्या? यदि ये डायग्राम समझ में आ गया होगा तो एक और डायग्राम देख लीजिए। ये आपका बेटा इंटरनेट है। इंटरनेट में क्या होता है मैंने बताया, ये देखिए ये फायरवॉल है, फायरवॉल से देखिए आपके 3 सीपीयू ऐसे आपस में जुड़े हुए हैं, और ये आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, तो ये आपस में सिर्फ ये इतना ही एक दूसरे से ही इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, इससे बाहर नहीं। बाहर की दुनिया से, ये जो सर्कल से बाहर ना तो सूचना जाएगा नहीं आएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए इधर एक और ये भी एक प्रकार से आपका क्या है, एक इंट्रानेट है। ठीक है, अब देखिए ये आपका ब्रांच 1 है, ये ब्रांच 2 है, तो यहाँ से यहाँ जानकारी शेयर करने के लिए आपको इंटरनेट का उपयोग करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ये आपका इंटरनेट है, ये आपका इंटरनेट है, और एक्स्ट्रानेट में क्या होता है, दोनों को उपयोग करते हैं आप, वो कहलाता है आपका एक्स्ट्रानेट। क्लियर है गया क्या? चलिए कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, देखिए यह किसी एक के द्वारा नहीं चला जा सकता। देखिए भाई इंटरनेट में जब आपको पता है कि पूरी दुनिया का सिस्टम आपस में कनेक्ट है और बड़े सर्वर पे काम चल रहा है, तो वहाँ पॉसिबल नहीं है कि एक सिंगल यूज़र उस पर काम कर सके। जो इंटरनेट पर काम होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मैनेज किया जाता है। वहाँ पे देखिए एक मैनेजर होगा, वहाँ पे एक सर्वर को कंट्रोल करने वाला होगा, एक इंजीनियर होगा। तो वहाँ पे क्या होता है, यदि 5 सिस्टम हैं और 5 सिस्टम को यदि वहाँ पे मैनेज किया जा रहा है, तो हो सकता है कि पूरा वहाँ के पूरा 5 जो यूज़र हैं वो पूरा का पूरा मैनेज कर रहा हो। मतलब इंटरनेट जो है उसको अकेले चला पाना संभव है ही नहीं, इसमें ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मैनेज किया जाता है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन में 2 लोग मैनेज कर सकते हैं या 3 लोग ही मैनेज कर सकते हैं। जितने नंबर ऑफ सिस्टम ज़्यादा रहेगा उसके हिसाब से उसको मैनेज करने के लिए उतने ही यूज़र रहेंगे। ठीक है, या सपोर्टिंग हैंड रहेंगे जो सपोर्ट करेंगे, जो मैनेज करने का काम करेगा। इंट्रानेट में क्या होता है, यदि 2 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मैनेज किया जाएगा। ठीक है ना। बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो कहता है कि आप इंटरनेट में कितने कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो कहता है कि दुनिया में जितने भी कंप्यूटर हैं उनको हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेट कहता है कि भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने कंप्यूटर 5 रहेंगे तो 5 कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं, 10 रहेगा तो 10 को, और 20 रहेगा तो 20, लेकिन वो उस संस्था के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है क्या? इसके द्वारा एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। जितने ऑर्गेनाइजेशन रहेगा उतने ऑर्गेनाइजेशन को आप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंटरनेट चलाने के लिए आपको
जो है किसी प्रकार का अलग से सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। आपके मोबाइल में यदि डेटा पैक है तो आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, इंटरनेट में जैसे कि मान लीजिए वाईफाई वगैरह है तो वो पासवर्ड आप यूज़ करते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट वो जो है ऐसा डिवाइस के ऊपर निर्भर नहीं है, बस आपको पासवर्ड मिलेगा आप कर लेंगे। बट जो इंटरनेट होता है ना उसमें वो फायरवॉल के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। उसमें आपको अलग से प्रत्येक यूज़र का एक आईडी पासवर्ड होता है, उसके आधार पर आप उसको एक्सेस करते हैं। इंटरनेट में क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे घर में राउटर लगा है, मैंने क्या कर दिया, सबको ईथरनेट से जोड़ दिया, तो पासवर्ड की आवश्यकता ही नहीं, डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। बट इंटरनेट के केस में ऐसा होता है कि सिक्योरिटी फायरवॉल पर डिपेंड करता है। फायरवॉल क्या है आप सबको पता है कि इंटरनेट और आपके जो कंप्यूटर होता है उनके बीच में एक प्रकार का सिक्योरिटी काम करता है, किसी भी ऐसे वेबसाइट को एक्सेस करने से बचाता है जिसमें आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। क्लियर है क्या? चलिए इस पर ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो आपका जैसे एक्स्ट्रानेट है तो ये दोनों चीज़ों पर निर्भर करेगा। कौन कौन से, यदि इंटरनेट है तो वो आपका जो है देखिए, क्योंकि ये दोनों से मिलकर बना हुआ है ना जी, तो फायरवॉल तो रहेगा ही रहेगा। दूसरा इंटरनेट की सिक्योरिटी, तो इंटरनेट की सिक्योरिटी और आपका सिक्योरिटी इंटरनेट और एक्सटरनेट का फायरवॉल दोनों पर डिपेंड करता है, ठीक है। इंटरनेट की सिक्योरिटी पर भी डिपेंड करता है और फायरवॉल पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके लिए आपको आईडी पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसको एक्सेस करने के लिए अभी मैंने यही चीज़ बता रहा था मैं आपको कि इसमें आईडी पासवर्ड की आवश्यकता होती है, और इसमें भी एक्स्ट्रा नेट में भी आपको आईडी पासवर्ड की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए एक्स्ट्रानेट क्या होता है, इन दोनों का आपको यूज़ करना पड़ता है, इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट। तो जब आपको इंटरनेट में आईडी पासवर्ड की आवश्यकता नहीं है बट एक्स्ट्रानेट में तो है, तो एक्स्ट्रानेट में मतलब आपको यहाँ पे भी पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। उदाहरण के लिए देख लीजिए, सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि इंटरनेट कोई भी यूज़र जिसके पास मोबाइल है, कंप्यूटर है या इंटरनेट, वो आसानी से उसको इस्तेमाल कर सकता है। और हम सब लोग, आम लोग जो है इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। इंट्रानेट का प्रयोग केवल वही लोग करेंगे जो उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी, एचपी कंपनी, अब एचपी कंपनी के अंदर जितने आपका एम्प्लॉय रहेगा, जितने भी आपके वर्कर रहेंगे, वो सभी के सभी उसका क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे, ठीक है। और यदि एक्स्ट्रानेट की बात करें तो यदि दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे हम करें, एक एचपी कंपनी है और एक यहाँ पे एक इंटेल कंपनी है, तो ये दोनों आपस में क्या कर सकते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। क्लियर है क्या? तो चलिए आज की क्लास को वहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि आपका जो नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर के कम से कम आप मुझे 3 फंक्शन कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये नेटवर्क लेयर का ये हमारा लास्ट टॉपिक था। अभी हम ट्रांसपोर्ट लेयर स्टार्ट करेंगे कल से, तो मुझे आप 3 फंक्शन बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।